सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास 4 का पाठ संख्या 2 संस्कृत भाषा क्लास 4 संस्कृत भाषा है ना। संस्कृत लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखेंगे। संस्कृत भाषा परिष्कृता परिशुद्धा मधुरा सरला च अस्ति। संस्कृत भाषा परिष्कृत अत्यंत शुद्ध, मधुर और सरल है। संस्कृत भाषा कैसा है? परिष्कृत, अत्यंत शुद्ध, मधुर और सरल है। इयं भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। यह भाषा संसार के सभी भाषाओं में प्राचीन है। यह भाषा संसार के सभी भाषाओं में क्या है? प्राचीन है, पुराना है। संस्कृत भाषाया साहित्यम अतीव सरलम अस्ति वर्तते, है ना। कहता संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत सरल होता है, आसान होता है उसका साहित्य, है ना। संस्कृतस्यैव सुकृतिरियं वन एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारयति। संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा की यह उक्ति, क्या उक्ति है? उक्ति है, संस्कृत भाषा के उक्ति है कि वणे का समलंकृति पुरुष या संस्कृता धारयति। माने संस्कार से युक्त वाणी ही मानव को सुशोभित करती है। संस्कार से युक्त वाणी ही मानव को क्या करती है? सुशोभित करती है। संसार से युक्त मानव, है ना, वाणी ही मानव को क्या करती है? सुशोभित करती है। मानवीय गुणानां संस्काराश्च उद्गम स्थानम संस्कृतमेव। कहते हैं कि मानवीय गुणों और संस्कार का उद्गम, मानवीय गुणों और संस्कार का उद्गम, संस्कारों का उद्गम स्थान संस्कृत है। समझ सकते हैं, दोनों का उद्गम स्थान है। मानवीय गुण की भी उत्पत्ति संस्कृत से और संस्कार की भी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम अस्ति यत तस्य पृथक्करणं सर्वथा अभावम। भारतीय जीवन में संस्कृत इस प्रकार अभिव्याप्त है कि इसको अलग करना सर्वथा संभव नहीं है ना। इसको पृथकम सर्वथा असंभव, अलग करना असंभव है। संस्कृताध्ययनेन एवो वयम भारतीय अस्म। संस्कृत के अध्ययन से ही हम भारतीय हैं। भारत के लोग संस्कृत के पढ़ते हैं, तो संस्कृत के अध्ययन से ही हम लोग भारतीय हैं। प्राचीनतमा संस्कृत भाषा एन च अधीता। प्राचीन संस्कृत भाषा जिसने नहीं पढ़ी, है ना, अधीता,
अधीता नहीं पढ़ी, तस्य सरल प्रयास शून्य सदृश भवति, उसका सारा प्रयास शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है, जो संस्कृत भाषा ही नहीं पढ़े। तो वह माने सारा प्रयास शून्य है। विश्वस्य आदि ग्रंथ ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे अथर्ववेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति। बाबा, विश्व के आदि ग्रंथ, आदि माने पुराना है ना, विश्व के आदि ग्रंथ, पुराने ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संस्कृत भाषा में ही है। ये सब संस्कृत भाषा में है। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषा में वसंती। और प्यारे बच्चों, इसीलिए कहता है कि वेदस्य अंगानि अपि, वेद के अंग भी, अंगानी वेद के अंग भी संस्कृत भाषा में है। अतः संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी मान्यते। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है ना। जननी माने माँ, अर्थात संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जननी मानी जाती है। पूरा संस्कृतस्य अध्ययनार्थः बालका गुरुकुले गच्छन्ति स्म। प्राचीन काल में संस्कृत अध्ययन करने के लिए बालक गुरुकुल में जाते थे। विद्यालय नहीं होते थे तो गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, है ना, जाते थे। गुरु सेवा कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्त वंती अस्म। गुरु के सेवा करके संस्कृत शिक्षा का फल प्राप्त करते थे। किसको सेवा कर करके? गुरु की सेवा कर करके संस्कृत, है ना, शिक्षा प्राप्ति का फल या संस्कृत शिक्षा प्राप्त करते थे। यावत् संस्कारानंतर्गते वेदारंभ संस्कार भवति। और संस्कारों के अंतर्गत वेद आरंभ संस्कार होता है। इसके अंतर्गत संस्कारों के अंतर्गत संस्कार, शिक्षा संस्कार के बिना अधूरा है प्यारे बच्चों। जब तक संस्कार नहीं है शिक्षा बेकार है। संस्कार सुबह उठ के माँ बाप को बात को मानना, उनके बात को परमात्मा के बात समझ सकते हैं, ये संस्कार है। माता पिता कह रहे हैं बेटा पढ़ो, मेरा भविष्य तुम हो, तुम पर मैं आश्रित हूँ, तुम पढ़ो। बेटा कहता है चुपचाप सोया हुआ, कुछ नहीं करना चाहता। क्या यही संस्कार है? तो संस्कार अपने बाप माँ की इच्छा को पूरा करना संस्कार है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है मेरा बेटा मूर्ख है ना। फिर कहता है यगो पवित्रम संस्कारम संस्कृते एव भवति। यगो पवित्र संस्कार संस्कृत में ही होते हैं। यगो पवित्र संस्कार किसमें होते हैं? संस्कृत में होते हैं। संसारे 16 संस्कारम भवति। संसार में 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषायां बिना किमपि न सिद्ध्यति। कहता संस्कृत भाषा के बिना
कुछ भी सिद्ध नहीं होता है ना। कुछ सिद्ध नहीं होता संस्कृत भाषा के बिना। संस्कृत भाषाया मुक्त्या, संस्कृत भाषा में मुक्त है। क्या मुक्त है? आचार्यो देवो भव, मातृयो देवो भव, पितृदेवो भव। क्या होते हैं? गुरु ईश्वर के समान मानने वाले हैं, है ना, होते हैं। और माता ईश्वर के समान मानने वाले हों, और पिता भी ईश्वर के समान हों या ईश्वर के समान हैं। ये सब कहाँ? ये सब संस्कृत में ही हम पढ़ते हैं, है ना। संस्कृत भाषैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की जीवनदायिनी भाषा, प्राणभूता भाषा, है ना, जीवनदायिनी भाषा है। एषैव समस्त भारतवर्षे सूत्रे बध्यन्ति। और ये ही समस्त भारत को एक सूत्र में बांधती है, पूरे संपूर्ण भारत को, चाहे वह बिहारी हो, चाहे वह मलयालम हो, चाहे वो दक्षिणी भारत का हो, चाहे वो पूर्वी भारत का हो, चाहे वो उत्तरी भारत का हो। संस्कृत तो सबको ज़रूरत है। जैसे ही वह कर्म कांड में प्रवेश करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, संस्कृत उसको जरूर हो जाता है ना। तो एक सूत्र में संस्कृत के द्वारा संपूर्ण भारतीय एक सूत्र में बंध जाते हैं। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एकस्य प्रचार प्रसारश्च सर्वैरिव कर्तव्य। भारत के गौरव के रक्षण के लिए इसका प्रचार और प्रसार सभी को करना चाहिए। किसका? भारत के गौरव की रक्षा के, क्योंकि संस्कृत में ही भारत को गौरव छिपा हुआ है ना। केनापि विदुषा सत्य मुक्त, कोई विद्वान सत्य ही कहा। भाषासु मधुरा सा मुख्या दिव्या गिरवाण भारती। धन्य संस्कृत विषयस्या अध्ययनम। कहते हैं कि भाषाओं में मधुर, सरसपूर्ण, मुख्य और अलौकिक संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं में मधुर, उसमें मिठास है, सरसपूर्ण है, मैंने सरस मैंने रस संस्कृत में है। मुख्य और अलौकिक संस्कृत भाषा। अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक। परमात्मा भी संस्कृत भाषा को जानते हैं। परमात्मा के भाषा है, देव भाषा है, देववाणी है। संस्कृत विषय का अध्ययन करना स्वयं को धन्य करना चाहिए। इसलिए प्रेम से पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तब होगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप 2 बार 3 बार रीडिंग दें, अर्थ को दिमाग में आएगा। और इसका प्रश्न उत्तर बना लें। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। धन्यवाद।